नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण, हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण में जब भारत ने दुश्मन के घर में घुसकर मारा, आज हम आपको दिखाएंगे वो 3 ऐतिहासिक पल जब भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ी और दुश्मन के दरवाजे पर गोली, बम और बर्बादी की भाषा में जवाब दिया। आतंकियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, या फिर बालाकोट स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को याद कीजिए, जिसमें एयर स्ट्राइक के जरिए इन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। या फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जब हमला किया गया तो ये वो बेसिस थे जहां पर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और पलक झपकते ही पाकिस्तान के ये तमाम एयरबेस तबाह हो गए। लेकिन दर्शकों, ये सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं थे, ये बदलती नीति की तस्वीर थी, ये बदलते भारत की तस्वीर थी, ये बदलते तेवर और बदलती ताकत के प्रतीक थे। ये वो आक्रमण थे जिनके नाम से पाकिस्तान आज भी कांपता है। ये वो आक्रमण थे जिनके नाम से पाकिस्तान में बैठे आतंकी आज भी थरथराते हैं। और ये वो आक्रमण है जिन पे जब भारत ने इन आक्रमण को किया, जब भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, तो आज भी आतंकी और आतंक के आका वहां तिलमिलाए बैठे हैं, छटपटाए बैठे हैं। लेकिन बात जब पहलगाम की होती है तो पूरे देश का खून खौल उठता है। पूरे देश के रगों में खून बहुत तेजी से बहने लगता है, क्योंकि आतंकियों ने खून की होली खेली थी, वो भी धर्म पूछकर। जब यह घटना सामने आई तो दिल्ली तक मैसेज आया। आतंकियों ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया था और कहा था, जाकर अपने पीएम को बता देना, इसलिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सीधे सेना से बात हुई और अगले ही पल आदेश था कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, इसलिए बदला लेने की तैयारी की जाए, आतंकियों को सबक सिखाने की तैयारी की जाए। भारत ने वही किया जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। एक के बाद एक ब्रह्मोस से पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। आतंकियों के अड्डे को, ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर दिया गया। यह सिर्फ कार्रवाई नहीं थी, यह मोदी सरकार की हुंकार थी। दुनिया ने देखा, यह नया भारत है जो अब आतंक पर सिर्फ भाषण नहीं देता है, आतंक पर भर भर कर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनते ही पाकिस्तान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पाकिस्तान के दांत खट्टे हो जाते हैं। आतंकियों के खेमों में हलचल बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंदूर की कसम खाने का नतीजा, जिसने बता दिया कि अगर भारत के माथे से सिंदूर बहा तो दुश्मन की मिट्टी भी लाल कर दी जाएगी। 6 रात और 7 मई सुबह ऑपरेशन हुआ था और 7 मई को सुबह भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी सेना ने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने स्पष्ट कर दिया था और पहले दिन से क्लियर था कि हमारा लक्ष्य है आतंकियों के आका, आतंकियों की जो व्यवस्थाएं जहां से होती है वो, और उनके अड्डे, उनको हम ध्वस्त करना चाहते थे। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, हमने हमारा काम कर दिया है, हमने जो तय किया था पूरा कर दिया है। मोदी ने कहा था कि सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाना है। उसी वाक्य को मोदी ने सच कर दिखाया। एक एक आतंकी ढेर हुआ, उनके बंकर राख हुए और पहलगाम की धरती पर शांति की नई इबारत लिखी गई।
ये वही मोदी है जिसने कसम खाई थी कि सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाना है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से दुश्मन को साफ संदेश दिया कि हिंदुस्तान को छेड़ोगे तो घर में घुसकर मारे जाओगे। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये हर हिंदुस्तानी के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। ये उन लाखों सुहागिनों के आंसुओं का जवाब था। ये उन मासूम बेटियों की चीखों का प्रतिशोध था जो सालों से आतंक के साए में जली और तपती रही। पहलगाम में जब बेगुनाहों की हत्या हुई, जब आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया, तो प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक वचन, एक प्रण लिया कि अब खून का हिसाब चुन चुन कर लिया जाएगा। जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी। इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी थी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। पहलगाम की घाटियों में अब लहरा रहा है विजय का परचम। जिन दरिंदों ने महिलाओं की मांग उजाड़ी, आज उनकी लाशें गिद्धों के सामने फेंकी जा चुकी हैं। उनकी रगों में दौड़ता जहर अब मिट्टी में मिल चुका है। ये वही मोदी हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भारत अब पहले छेड़ता नहीं लेकिन बाद में छोड़ता नहीं। और यही हुआ। पहलगाम में बहा हिंदुस्तानी खून और उसका बदला पाकिस्तान की धरती पर लिया गया। पहलगांव की बर्फ में जिस खून ने दाग लगाया था, अब उसी खून से घाटी धो दी गई है। मोदी के हुंकार ने वो काम कर दिखाया है जिसे सुनकर पाकिस्तान भी कांप रहा है। पाकिस्तान जिसने हमेशा परमाणु धमकी की ढाल में छिपने की कोशिश की, आज उसी पाकिस्तान को बेदम कर दिया गया। क्योंकि नया भारत अब परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। वक्त पड़ने पर सरहद क्रॉस करके दुश्मनों को वही खत्म करता है जहां वो पलता है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। और सुनिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के मंत्री इसहाक डार ने खुद कबूल किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब बीच में आए थे, मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था, तो मोदी ने साफ कहा था नो, यानी कि नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी ने पहले ही फैसला कर लिया था, अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है और सिखाकर ही दम लेना है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की औरतों के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, और दहशतगर्दों के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो हथियार डालो या तो मिट्टी में मिल जाओ। दुनिया देखती रही और भारत ने दुश्मन के घर में घुसकर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर। आतंकी मारे गए, उनके ठिकाने खाक हुए और पाकिस्तान बेनकाब हुआ। शहबाज और मुनीर चुप और सहमे हुए थे।
मोदी ने साफ कर दिया कि ये 2014 से पहले वाला भारत नहीं है। अब ये 56 इंच वाले प्रधानमंत्री का भारत है, जहां बात सिर्फ नीति की नहीं, प्रहार की भी होती है। हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। और याद रखिए, जब किसी देश का प्रधानमंत्री सिंदूर की कसम खा ले तो दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। ऑपरेशन सिंदूर एक संदेश था कि भारत अब सहन नहीं करेगा, भारत अब गिड़गिड़ाएगा नहीं, भारत अब अपने नागरिकों के खून का रंग लाल नहीं बल्कि जवाब की आग से जलता हुआ नारंगी बना देगा। जब तक प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए थे तब तक पाकिस्तान जो है हर प्रकार से हद से हिंदुस्तान के करता जा रहा था, और हम हमेशा जो है यूनाइटेड स्टेट्स को या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कहते थे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद उन्होंने इस नैरेटिव को चेंज किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी करेंगे। पहलगाम के अंदर 26 हिंदुस्तानी नागरिकों को मारा गया, ये पूछकर कि आपका रिलीजन क्या है, और 26 औरतों ने का सिंदूर मिटा दिया। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तकरीबन 16 दिन के बाद में, और नाइट 5th 6th 7th मई को 22 ही मिनट के अंदर, 22 अप्रैल को हुआ था, 22 ही मिनट के अंदर हमने 9 आतंकवादी जो गढ़ थे उनको बर्बाद किया, पंजाब के अंदर और पीओ के अंदर, एयरफोर्स ने और आर्मी ने। और इतनी बड़ी तरीके से स्ट्राइक किया कि किसी प्रकार का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, कोई सिविलियन की डेथ नहीं हुई। और ये युद्ध जो था एक किस्म से 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा हाईटेक वॉर थी। मोदी ने कह दिया कि कश्मीर को छेड़ोगे तो कराची कांपेगा, पहलगाम में हमला करोगे तो पेशावर जलेगा, और यही हुआ। आज पाकिस्तान की सियासत कांप रही है, आईएसआई का मनोबल टूटा हुआ है और आतंकी संगठनों के हैंडलर सर झुकाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भारत बदल चुका है। अब यहाँ सिर्फ निंदा प्रस्ताव नहीं पास होता, यहाँ मिसाइलें भी पास होती है, वो भी दुश्मन की छाती के आर पार। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तौर पे किया, वो तो दुनिया की भी आंखें खुल गई, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया जो कि अभी तक भी हुआ नहीं था। 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तान का जो एयरफोर्स थी वो ज़मीन पे ही रह गई, क्योंकि उसको वहाँ पे जो एयर बेसिस थे 12 एयर बेसिस को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का जो डायरेक्शन थी वो बड़ी क्लियर थी, कोई भी हो, कितना भी ऊंचे आले दर्जे का हो, जितना भी बड़ा लीडर हो, जब अगर वो आतंकवाद के साथ शामिल है तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। तो मत भूलिए कि ऑपरेशन सिंदूर एक मिशन नहीं था, ये था मोदी का मिशन, जहां खून का बदला सिर्फ खून नहीं, आग बनकर उड़ता है और दुश्मन के नक्शे से शहर मिटा देता है। जय हिंद, वंदे भारत, और सलाम है उस नेतृत्व को जिसने सिंदूर की कसम खाई और पूरा पाकिस्तान हिलाकर रख दिया। और अब आक्रमण में बात उस आतंकी हमले की जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में आतंकियों ने 40 भारतीय जाबाजों को शहीद कर दिया। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर सीधा चोट था। लेकिन कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी ने कैसे यह बदला लिया, भारत की सेना ने कैसे बदला लिया, जो बदला दुश्मन सपने में भी नहीं सोच सकता था। और भारत ने सिर्फ बदला नहीं लिया,
भारत ने बालाकोट में आतंकी अड्डे को खाक करके रख दिया। 1000 किलो के बम बरसे और पाकिस्तान की नींद उड़ गई। यह सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये नए भारत की आतंकवाद के खिलाफ एक नई नीति थी। 14 फरवरी 2019 भारत के दिल को छलनी कर देने वाली ये वही तारीख है। सीआरपीएफ के काफिले पर एक फिदायनी हमला जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। पूरा देश सदमे और आक्रोश में था। 14 फरवरी 2019 एक ऐसी तारीख जो भारत के सीने में आग बनकर धधकती रही और पाकिस्तान में बैठा जैश ए मोहम्मद अपनी कामयाबी पर जश्न मना रहा था। पाक परस्त आतंकियों को लगा भारत कुछ नहीं करेगा, हमेशा की तरह निंदा प्रस्ताव पास कर लेगा या फिर कोई छोटा मोटा कूटनीतिक जवाब देगा। लेकिन वो भूल गए थे कि दिल्ली में अब पीएम नरेंद्र मोदी है। भारत माता की, भारत माता की। बालाकोट एक बहुत बड़ा संदेश था, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, कि जब इस तरह के हमले भारत पर किए जाते हैं तो भारत उसको सहता नहीं है, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। देश में मातम था, लेकिन दिल्ली में चल रहा था बदले की रणनीति का खाका। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि भूलना नहीं है, माफ भी नहीं करना है। और फिर शुरू होती है तैयारी। भारत ने तय कर लिया था, अब सब्र का घड़ा भर चुका है। जवाब वहां मिलेगा जहां से हमला हुआ है। और फिर आती है वो तारीख जिसका पूरे देश को इंतजार था। 26 फरवरी 2019 ठीक सुबह 3:45 पर भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट एलओसी पार करते हैं और पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैश के सबसे बड़े ठिकाने पर हमला बोलते हैं। गिरते हैं 1000 किलो के बम और ध्वस्त हो जाते हैं वो कैंप जहां आतंकी ट्रेनिंग लेते थे। इस हमले में तकरीबन 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान को समझ आ गया, अब भारत शांति के लिए नहीं, सर्जिकल जवाब के लिए जाना जाएगा। हमले में गिराए गए 1000 किलो के बम में सिर्फ बिल्डिंग नहीं, टेरर की फैक्ट्री को जड़ से मिटा दिया गया। 300 से ज्यादा आतंकियों का सफाया हुआ और पाकिस्तान को इतना जबरदस्त झटका लगा कि आज तक वो इसे मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई थी तब भारत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कहर बनकर टूटा था। जी हाँ, दरअसल ये वो इलाका था, वो लम्हा था, बालाकोट का इलाका, जहां पर आतंक के अड्डों को सीधे सीधे भारत ने टारगेट किया और नेस्तनाबूद कर दिया। ये वो मौका था जब भारत ने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि विश्व मंच पर खुद को भारत ने एक तरह से साबित कर दिया और ये बात स्पष्ट कर दी कि अब ये नया भारत है जो हमें छेड़ेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और ये वो नया भारत है जो घर में घुसकर सीधे सीधे आतंकियों को मौत के घाट उतार देता है। मोदी सरकार ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, दुनिया को यह बता दिया कि नया भारत अब सिर्फ बर्दाश्त नहीं करता, सीधा प्रहार करता है। और वो भी सरहद पार जाकर। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की रणनीति की तारीफ हुई। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक लोकतांत्रिक देश कैसे आतंकवाद के खिलाफ साहसिक सैन्य कार्रवाई कर सकता है, वो भी बिना युद्ध छेड़े। पूरी दुनिया चौंक गई।
अमेरिका से लेकर फ्रांस तक हर तरफ एक ही सवाल था, भारत ने ये कैसे कर दिखाया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्ल्ड लीडर के तौर पर जाने जाने लगे। ये वो तारीख थी जब ये साबित हो गया कि भारत सिर्फ कहता नहीं है, भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। व्हाइट हाउस से लेकर दुनिया के हर बड़े लीडर ने माना कि मोदी ने वो किया जो वो बोलते हैं और जो वो बोलते हैं वो करते हैं। यानी मोदी की नीति सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और वो नीति ग्लोबल हो चुकी थी। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये भारत की बदलती सोच, बदलती रणनीति और बदलते तेवर की सबसे बड़ी मिसाल थी। बालाकोट में भारत ने साफ कर दिया कि अब आतंक को पनाह देने वाले देशों को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई सिर्फ एलओसी पार नहीं थी, ये एक संदेश था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये था मोदी का वही वादा जो पुलवामा के हर आंसू का जवाब बनकर आया। बालाकोट में बम सिर्फ पाकिस्तानी कैंपों पर नहीं गिरे थे बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान था। इसलिए यूएन ने इस मामले पर चुप्पी तो साध ली लेकिन किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि दुनिया जानती थी कि भारत ने यह कदम आत्मरक्षा में उठाया है और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यूएन से लेकर दुनिया के हर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की सराहना की गई और ये एक ऐलाने जंग था उस आतंकवाद के खिलाफ जिस आतंकवाद से भारत कई दशकों से पीड़ित रहा। यहां पर भारत ने साफ कर दिया कि अब आतंकवाद का जवाब सिर्फ भाषण से नहीं दिया जाएगा, आतंकवाद का पक्का और मुंहतोड़ इलाज किया जाएगा जिससे कि आतंकवाद की पौध को नेस्तनाबूद किया जा सके और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दुनिया को चौंका दिया, पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया और भारत के हर नागरिक को गर्व से भर दिया। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक नई रणनीति की शुरुआत थी, जहां सैन्य चुप्पी नहीं, सैन्य शक्ति बोलती है, जहां शहीदों का बदला सिर्फ भाषणों से नहीं, बमों से लिया जाता है, और जहां प्रधानमंत्री कहते हैं भारत पहले नहीं छेड़ता पर अब छोड़ता भी नहीं है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बना रखा है। जब जब पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी गड़बड़ होती है, सरकार कमज़ोर पड़ती है या पाकिस्तान में पैसे की कमी होती है तो उनका एक ही ध्यान जाता है कि भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करो ताकि अपनी जो पॉपुलेशन है उनका ध्यान जो है वो बटा सके। तो उड़ी के बाद एक बड़ा हादसा हुआ, वो आपने देखा पुलवामा का, वो तो बिल्कुल ही सहनशीलता के पार था। पर उस वक्त लोगों को नहीं पता था क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी और अब दोबारा अगर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो दुश्मन तैयार था, तो अब भारत क्या करेगा। और तब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऐसी एयर स्ट्राइक्स की जो कि डीप इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी थी, बालाकोट पे, और वहाँ पे भी आतंकी ठिकानों के ऊपर जो जैश के ठिकाने थे वहाँ पे उनको ध्वस्त किया। तो पुलवामा का बदला बालाकोट में लिया गया और ये सिर्फ आतंकी ठिकानों का सफाया नहीं था, ये भारत की सैन्य रीढ़, राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक राष्ट्र के प्रतिशोध की परंपरा का पुनर्जागरण था कि हमारे जवानों का खून जाया नहीं गया। दिया कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं, जला देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।